बच्चों, कैसे हैं? आज हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 क्लास 12 का मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1। मैट्रिसेस के विषय में जो भी चीज़ बताई हुई है उन्हीं सब पर आधारित सवाल है। तो चैप्टर 3.1 का सॉल्यूशन हम कराने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्लास 12 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 का। इन मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये इसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, पहला ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितने रो हैं? 1 2 3 तो 3। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 तो 4, ये हो जाएगा 12। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 12 लिख दिए। ये 3 क्रॉस 4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4, मतलब रो 3 है, कॉलम 4 है। सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यही हो जाएगा 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 12। क्लियर है? तीसरा, राइट एलिमेंट्स 1 3 2 1। तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए इधर, ये ऐसे बता दे रहे हैं। ये रो 1 रो 2 रो 3 और ये C1 C2 C3 C4 है। तो अगर इसका पहला एलिमेंट लिखेंगे हम तो पहले R होता है। ये क्या है? रो है और ये कॉलम है, रो और कॉलम। तो अगर ये एलिमेंट है तो ये पहले रो लिखते हैं, R1 है और कॉलम कौन सा है? 1 है, कॉलम 1 रो 1। यहां पर रो 1 है तो ये 1 कॉलम 2, ये 1 कॉलम 3, A1 तो कॉलम 4। ऐसे ही A2 के लिए A2 1 A2 2 A2 3 A2 4, फिर A3 1 A3 2 A3 3 A3 4। ये इस तरह से सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं इसके एलिमेंट्स। तो अब पूछ रहा है कि हमको निकालना है A1 3 1 3, 1 में 3 1 2 3 तो ये हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा A1 3 तो ये हो जाएगा 19। फिर A21 2 में A2 हो गया 1 1 का मतलब ये हो जाएगा A2 1 हो जाएगा 35। फिर A33 तो ये A3 है, 3 में 3 ये -5, ये हो जाएगा A33, ये हो जाएगा -5। फिर A24 ये एक्चुअल में ये क्या है? ये I है और ये J है, ये I है ये J है। तो A2 ये हो गया 4, A2 में 4 1 2 3 4, ये 4 है 12, ये हो जाएगा 12। फिर A2 इसका 3 5/2। इस तरह से पहला दूसरा तीसरा हल हो गया। पहला है 3 इंटू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 इंटू 4 12, और ये A1 3 19 2 1 35 3 3 -5 और 2 4 12 2 3 5/2। क्लियर है? इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? अगर 24 एलिमेंट हैं तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? तो देखिए पहले एलिमेंट अगर 24 है तो इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? ऑर्डर
तो ये हो सकता है 1 × 24 हो सकता है, दूसरा 24 × 1 हो सकता है। ठीक, फिर देखिए पहले एक था, ये था, अब इसको दो, तो 2 × 12, 12 × 2 हो सकता है। फिर 3 से करिए, तो 3 × 8, 8 3 24, 8 × 3। फिर 4 से करिए, तो 4 × 6, 6 × 4। फिर 5 से होगा नहीं, 6 वाला हो गया, 7 से होगा नहीं, फिर 8, तो 8 वाला यहां हो गया है, 9 से होगा नहीं, 10 से होगा नहीं। तो ये हो गए पॉसिबल ऑर्डर, ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। अगर इसमें 13 एलिमेंट है, अगर 24 एलिमेंट है तो ऐसे बन सकता है, 13 एलिमेंट है तो उसका देखिए कैसे बनेगा, 1 × 13 एंड 13 × 1। 2 से करेंगे डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे डिवाइड नहीं होगा, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर यही होंगे, और इसके पॉसिबल ऑर्डर ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके से बन सकता है, ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एकदम 2 का 2 कॉपी है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, what are the possible order it can have? What if it has 5 एलिमेंट? तो देखिए जैसे वो था, अगर 18 एलिमेंट है तो इसके ऑर्डर क्या क्या होंगे, 1 × 18, 18 × 1, फिर 2 से 2 × 9, 9 × 2, फिर 3 से 3 × 3। ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 3। ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे इसके लिए, अगर इतने एलिमेंट हैं तब। या 5 के लिए देखिए, अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 × 5, 5 × 1। ये है। तो सवाल में कोई दम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स A = Ij whose elements are given by first Aij = I + j power 2 upon 2, second Aij = I by j, third Aij = I + 2j power 2 upon 2। इसका सॉल्यूशन देखिए, पहला Aij = I + j power 2 upon 2। हमको बनाना है 2 × 2 मैट्रिक्स, मतलब ये A जो है हमारा, ये Aij जो है ये 2 × 2 होना चाहिए। 2 × 2 का मतलब हुआ कि I की वैल्यू 1 और 2 और J की वैल्यू 1 और 2 होगी। क्लियर है? I की वैल्यू 1 2 और J की वैल्यू 1 2 होगी। तो इसके एलिमेंट क्या बन जाएंगे, इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे A के, अगर I1 रखे I1 तो J1 रख दिए, I1 रखे J2 रख दिए। फिर इसको अगर वैसे लिखे ना, देखिए मान लीजिए इसको हम लिखे ऐसे, I की वैल्यू 1 रखे, J की वैल्यू रखे तो A1 1, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 तो A1 2, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 तो A2 1, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 तो A2 2। तो एक्चुअल में ये हमारे 2 × 2 मैट्रिक्स हो गए। क्लियर है? I की वैल्यू 1 2, J की वैल्यू 1 2 रखनी है, तभी ये 2 × 2 मैट्रिक्स होगा। अब ये 1 1 1 2 2 1 2 2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए A11 ये हमारा फार्मूला है, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, Aij = I + j के पावर 2 upon
2, हमको निकालना है A11, तो हम यहां 1 रखेंगे, 1 + 1 के पावर 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4/2, दैट इज 1, दैट इज 2। फिर A12, ये हो जाएगा 1 + 2 अपॉन 2, ये इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9/2। फिर ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे A21, तो ये हो जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी हो जाएगा 9/2। अब बचा A22, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 पावर 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2, तो ये हो जाएगा 8। ये वैल्यूज आ गई, अब इसमें रख दीजिए, तो ये हमारा A जो हो जाएगा, ये A11 है हमारा 2, A12 है 9/2, A21 है 9/2 और A22 है 8, तो ये हमारा आ गया मैट्रिक्स, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं इस तरीके से, इसकी वैल्यू रख के ये निकालेंगे। ये पहले का आंसर हुआ। इसी तरह दूसरे और तीसरे का निकालना है। सेकंड क्या दिया है? Aij = I/J। इसके एलिमेंट हो जाएंगे A11, ये हो जाएगा 1/1 1, A12 ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, A21 ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 2, A22 ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 1। अब ये जो हमारा बनेगा, ये A11 A12 A21 A22, यहां वैल्यू पुट कर देंगे। A11 ये है 1, A12 1/2, A21 2 और ये 1, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा 1 1/2 2 1। ये देखिए 2 + 2 है। क्लियर है? इसी तरीके से थर्ड इसी का Aij ये दिया हुआ है I + 2j पावर 2/2, और हमको चाहिए ये A11 A12 A21 A22, ये तो हम A11 निकालेंगे। A11 यहां 1 + 2 × 1 के पावर 2/2, ये हो जाएगा 9/2। A12 1 + 2 × 2 के पावर 2/2, ये हो जाएगा 25/2। A21 ये हो जाएगा 2 + 2 के पावर 2/2, ये हो जाएगा 8। अब बचा A22, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 2 के पावर 2/2, अब ये जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा 1 1 ये है 9/2, 1 2 25/2, 2 1 8 और ये 18, ये आंसर हो जाएगा थर्ड का। क्लियर है? तो सवाल में कोई दम नहीं है, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखिए। हमको मैट्रिक्स चाहिए ये Aij जिसमें 3x4 हो। कहने का मतलब I की जो वैल्यू हो वो 1 2 3 हो, और J की जो वैल्यू हो ये 1 2 3 4 हो। तब हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरह से बनेगा A11 A12 A
13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये मैट्रिक्स बनेगा। अब इसमें एलिमेंट्स निकालने हैं। A11, A11 तो हमारा A11 ये हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड -2, ये हो जाएगा 1। A12 1/2, A12 ये हो जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 1/2। A21 21 नहीं 13, A13 तो ये हो जाएगा 1/2, 13 तो -3 इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 0। A14 तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/2। 4 में से 3 गया 1, 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही A21 ये 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, -6 प्लस 1 -5, ये हो जाएगा 5/2। ऐसे ही A22 ये निकालेंगे 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2। A23 ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -3, तो ये हो जाएगा 3/2। फिर ऐसे ही A24 ये हो जाएगा 1/2, 24 यहाँ 2 रख देंगे तो -3 इंटू 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 1। 3 दूनी 6 -2 आ जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही A31 ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9, ये हो जाएगा -8 प्लस 8 निकल जाएगा बाहर, तो 2 चौके 8, ये हो जाएगा 4। A32 तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7/2। A33 ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -9 में से 3 गया 6, 6/2, ये हो जाएगा 3। A34 तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 4 -3 इंटू 3 प्लस 4, तो ये 3 3 के 9 -9 प्लस 4, ये हो जाएगा 5/2। तो ये इस तरह से आ गया। अब इसके जो एलिमेंट बनेंगे वो मैट्रिक्स ऐसे बनेंगे। A11 था क्या 1, A11 A12 1/2, A13 1/2, A14 1/2। फिर A21 नीचे आ जाएगा, A21 तो 1/2, A22 तो 2, A23 3/2, A24 तो 1, फिर A31 तो ये हो जाएगा 4, A32 तो ये हो जाएगा 7/2, A33 तो हो जाएगा 3 और A34 हो जाएगा 5/2। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स का। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये आंसर आ जाएगा पहले का। फिर इसी में एक और है सेकंड इसी का, Aij =
2i माइनस जे। तो a11 तो ये 2 इंटू 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1। a12 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 0। a13 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 1। a14 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 2। क्लियर है? फिर ऐसे ही निकालेंगे a21 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 3। a22 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 3। 2 4 में से हो गया 2। ये हो जाएगा a23 2 इंटू 2 माइनस 3 ये हो जाएगा 1। a24 तो ये 2 इंटू 2 माइनस 4 ये हो जाएगा 0। फिर 24 हो गया। a31 तो ये 2 इंटू 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 5। a32 तो 2 इंटू 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 4। a33 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 3। a34 ये 2 इंटू 3 माइनस 4 ये हो जाएगा 2। अब हम ये जो हमारा मैट्रिक्स था उसमें रख देंगे वैल्यू। a11 1, a12 0, a13 माइनस 1 और a14 माइनस 2। फिर a21 3, a22 2, a23 1 और ये 0। फिर यहां से a31 5, 32 4, 33 3, 34 2। ये दूसरे वाले का देखिए 1 2 3 तो ये हो जाएगा 3, 1 2 3 4 तो ये 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बन गया। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? केवल एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये दिए हुए हैं तो पहले को सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है 4 3 x 5 इज इक्वल टू ये है y z 1 5। ये तभी इक्वल होगा जब ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो। तो कंपेयर करिए तो ये हो जाएगा 4 जो है y के बराबर हो जाएगा, 3 जो है वो z के बराबर हो जाएगा, x जो है 1 के बराबर हो जाएगा, 5 5 बराबर है। तो ये आंसर आ जाएगा पहले का कि y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर? फिर इसी में है दूसरा, इसी में दूसरा है यह x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। इसको कंपेयर करेंगे तो ये x प्लस वाई 6 से बराबर हो जाएगा, ये 2 2 के बराबर है। यहां पर 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और यहां पर x इंटू वाई 8 के बराबर हो जाएगा। x और y ये हो जाएगा 8। फाइव प्लस जेड 5 के बराबर, एक्स वाई 8 के बराबर। अब अगर यहां से देखें हम इससे तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 0। क्लियर है? z इज इक्वल टू 0 और यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है और x इंटू वाई इक्वल टू 8 दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको x माइनस वाई निकालना पड़ेगा। तो देखिए x माइनस वाई कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये x माइनस वाई निकालना है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और यहाँ पर माइनस 4xy है, तो ये है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 8। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 8 चौका 32, ये हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पर ये आ गया x माइनस वाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। इसको अगर ऐड कर दें तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4। जब x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो x और y की वैल्यू 8 है, ये हो जाएगा 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 2। तो आंसर जो आएगा हमारा, x की वैल्यू आ रही है 4, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई 0। तो ये कंपेयर करके मिला और इसको यहां से z मिल गया और ये जो है, फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए या सिंप्लीफाई, इसको x माइनस वाई निकाल लें, x माइनस वाई निकाल के इसको ऐड करके सॉल्व कर लें तो ये x और y की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू पहले आ गई है। देखिए इसी का थर्ड पार्ट, इसको कंपेयर करेंगे तो ये मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए। ये हाई स्कूल का पार्ट है। हम करेंगे क्या, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देंगे और उसमें से 1 को घटा देंगे। 1 3 प्लस 2 माइनस 1, 2 प्लस 3 ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इजकल टू 12। यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9। माइनस किए, ये कट गए, यहाँ पर z आ गया, z इजकल टू 3। यहाँ पर ये 2z लिख दिए थे गलती से, ये z इजकल टू 3 हो गया। अब z की वैल्यू किसी एक में रख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2। फिर y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 ये हो जाएगा 4। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। अब इसमें रखेंगे अगर 2 4 2 6 6 3 9, देखिए आ रहा है। तो आंसर जो आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें कुछ नहीं है, खाली कंपेयर करके सॉल्व कर लेना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने पे a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, ऑन कंपेयरिंग ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन आ गए हमारे। इन्हीं को सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो अगर देखें हम पहले और इसको, ये मान लिया हमने 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है।
ए माइनस बी यहाँ है, 2a माइनस बी यहाँ है, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 3 है, 2a माइनस बी ये 0 है, और ये है a माइनस बी, घटा देंगे ये हो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट गया, 2a में से a गया तो बचा a की वैल्यू आ गई -1। a की वैल्यू आ गई -1। अब इस a की वैल्यू से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें रख दें b, ये इधर चला गया, और b की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हमको निकालना है 2a प्लस c इक्वल टू दिया 5, और a की वैल्यू है -1, तो 2 इंटू -1 प्लस c इक्वल टू 5, ये हो जाएगा -2 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, c की वैल्यू आ गई 7। अब इस c की वैल्यू इसमें रख दें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 21, ये हो जाएगा -8। तो इसका जो आंसर आएगा a इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू -8, ये आंसर आ जाएगा। ये सब हाई स्कूल की चीजें हैं, ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m और n आपस में इक्वल हो, तो इक्वल होगा इसका मतलब m इक्वल टू n, तो ये ऑप्शन सी सही है, सी, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर, ये जो पेयर दिया हुआ है मैट्रिसेस इक्वल, ये x और y की ऐसी वैल्यू जो इस पेयर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करे, मतलब मैट्रिक्स में हो, तो कंपेयर कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस ये हो जाएगा -7, तो x की वैल्यू -7/3 आ जाएगी, और फिर ये y -2 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7, तो x -7/3 और 7 कहीं है, कहीं नहीं है। फिर इसको लेके सॉल्व करते हैं, ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 7, और ये 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, ये इधर चला गया, ये 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो 3x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/3। अगर यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू आ रही है -2/3, y की वैल्यू आ रही है 7, यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू आ रही है -7/3 और y की वैल्यू आ रही है 7। ये देखिए कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, x की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, x की वैल्यू -2/3 भी आ रही है, -7/3 भी आ रही है, y की वैल्यू तो 7 आ रही है, तो x की वैल्यू 2 ये दिया हुआ है और दूसरा वाला नहीं दिया हुआ है,
तो कहने का मतलब कि x की 2 वैल्यू आ रही है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। x की एक वैल्यू आएगी, जैसे यहां y की एक वैल्यू आ रही है वैसे ही x की इसमें एक वैल्यू आएगी, और x की एक वैल्यू तो ये दी हुई है, ये दूसरी वाली वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसलिए ये संभव नहीं है इसका मैट्रिक्स निकालना। तो इसका ये ऑप्शन बी सही होगा। ये यहां पर देखिए -2/3 भी है और x की वैल्यू -7/3 भी है, ये असंभव है। क्लियर है? इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। कहने का मतलब यह है कि 3x3 का हम मैट्रिक्स बनाएंगे, 3x3 का, ये 3x3 का मैट्रिक्स होगा, लेकिन शर्त क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ एंट्रीज 0 या 1, 0 या 1 हो, मतलब यहां पर 0 हो या 1 हो, 0 हो या 1 हो, 0 हो या 1 हो, यहां 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, यहां पर 0 हो या 1 हो, 0 हो या 1 हो, 0 हो या 1 हो। तो इस तरह से हमको 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, एक एक बनाते जाएंगे तो थक जाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो अब इसको अगर सॉल्व करना है कि कितने मैट्रिसेस बनेंगे तो कैसे करेंगे। एक तो शॉर्टकट है फार्मूला कि इस तरह से अगर आ जाए नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो ये हो जाएगा 2 के पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, मतलब 2 के पावर 3 इंटू 3, 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 को कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 512। इस तरह से ये डी सही हो जाएगा। क्लियर है? ये अगर इसको हम कहें कि ये 2 के पावर 9 आया कहां से, ये बता दिए, लेकिन 2 के पावर 9 आया कहां से, तब फिर चलेंगे हम क्लास 11th के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। वो कैसे, टोटल प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पहला प्लेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। इसमें 0 या 1, तो इसको भरने के तरीके कितने हो गए, 2। इसमें 0 भरेंगे या 1 भरेंगे, इसको भरने के तरीके हो गए 2, 0 हो या 1 हो, इसको भरने के तरीके 2, 0 या 1, इसको भरने के तरीके 2, 0 हो या 1 हो, इसके 2 तरीके, 0 और 1 2 तरीके, 0 हो या 1 हो 2 तरीके, 0 हो या 1 हो 2 तरीके, 0 हो या 1 हो 2 तरीके। मतलब किसी एक में या तो 0 भरे, एक तरीका हुआ, 1 भर दें, दूसरा तरीका हो गया। तो इसको भरने का 2 तरीका हुआ, मतलब यहां पर 0 रखें या 1 रखें, तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर 2 तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर 2 तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर 2 तरीके से, हर जगह पर 2 तरीके से लिखा सकता है। तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे, तो कुल तरीके टोटल वेज माने तरीके कितने हो जाएंगे, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 9 खाने हैं तो 9 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको फिर अगर लिखे हम, ये 2 के पावर 9 आ जाएगा या 512 आ जाएगा। ये तरीका है निकालने का। क्लियर है? तो ये 2 के पावर 9 आया कैसे, ये ऐसे आया। कहीं कोई डाउट, अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर से बता देंगे। आज का बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।